नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए हैं देश और दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि चीन से जिस तरीके से HMPV वायरस लगातार बढ़ता जा रहा है और ये धीरे धीरे पूरी दुनिया में अलग अलग देशों में फैलता जा रहा है। हमारे देश के अंदर भी इसके केसेस अब बढ़ रहे हैं। इसको लेकर के अब जो सरकार की तरफ से लॉकडाउन को लेकर के एक बड़ी खबर सामने आ रही है। क्या फिर एक बार कोरोना की तरह देश के अंदर लॉकडाउन लगाया जाएगा? इसको लेकर के सरकार की तरफ से अपडेट आया जो आगे मैं आप लोगों को देने वाला हूं। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि हरियाणा के अंदर नायब सिंह सैनी सरकार के ऊपर खतरा मंडराने लगा है। खबर आ रही है कि लगभग 20 से 22 सीटों के ऊपर जिस तरीके से मशीन में धांधली को लेकर के चुनाव आयोग के पास कांग्रेस पार्टी ने शिकायत की थी, उसको लेकर के अब चुनाव आयोग की तरफ से बड़ा अपडेट है और यह अपडेट बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका बताया जा रहा है। क्या है इसकी जानकारी भी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि संभल मस्जिद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर आज अहम सुनवाई होनी है। किस मामले में, इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ खबर दोस्तों यहां पर यह आ रही है कि संभल के बाद अब देश की एक और मस्जिद पर सवाल खड़े कर दिए गए हैं। यूपी के अंदर बताया जा रहा है कि एक और नई मस्जिद को लेकर के कोर्ट में याचिका दायर कर दी गई है। कौन से शहर की यह मस्जिद है और क्यों याचिका दायर की गई है, इसके पीछे की वजह क्या बताई जा रही है, यह भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ बिहार से एक बड़ी खबर है जहां पर नीतीश कुमार के खिलाफ एनडीए में जबरदस्त तरीके से विरोध देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार ने एक बैठक बुलाई थी। इस बैठक में एनडीए के बिहार के अंदर 3 सांसद नहीं पहुंचे हैं, जिसके चलते बिहार की राजनीति में एक तरीके से फिर से सियासत तेज हो गई है। किस तरीके से आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जिस तरीके से कल चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान किया, उसके बाद बीजेपी के नेता और विवादित बयान को लेकर के रमेश बिघूड़ी के खिलाफ चुनाव आयोग की तरफ से एक नया अपडेट सामने आ रहा है। रमेश बिघूड़ी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, किस तरीके से आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ खबर दोस्तों आ रही है मक्का और मदीना से, यानी सऊदी अरबिया से, जहां पर एक बार फिर बारिश ने जबरदस्त तरीके से कहर ढाना शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि जेद्दा, मक्का, मदीना समेत कई शहरों के अंदर सऊदी में जबरदस्त बारिश हो रही है और जिसके बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। किस तरीके से आगे इसकी तस्वीरें भी दिखाएंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, चीन के अंदर HMPV वायरस लगातार बढ़ रहा है। चीन के अंदर 500% से ज़्यादा केसेस की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और ये धीरे धीरे करके दोस्तों हांगकांग, सिंगापुर, मलेशिया, भारत जैसे कई देशों में लगातार बढ़ता जा रहा है। खबर ये सामने आ रही है कि 5 राज्यों में हमारे देश के अंदर 7 मामले अभी तक सामने आ चुके हैं और 7 मामले सामने आने के बाद भारत में ह्यूमन वायरस यानी HMPV के प्रसार को लेकर चिंताओं के बीच सोशल मीडिया पर लॉकडाउन ट्रेंड करने लगा है। सोशल मीडिया पर यूजर्स ने 2019-2020 की अवधि से तुलना की, जब चीन में कोविड-19 के शुरुआती मामले सामने आए थे, जिसके कारण भारत में वैश्विक महामारी फैल गई और देशव्यापी लॉकडाउन लग गया था। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि कोविड के मामले सबसे पहले नवंबर में चीन के वुहान में रिपोर्ट किए गए थे। उसके बाद धीरे धीरे पूरी दुनिया में इसने अलग ही रूप ले लिया था और लगातार बढ़ता चला गया, जिससे पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ गई थी। उसके बाद लॉकडाउन का पूरी दुनिया को सामना करना पड़ा था। तो क्या फिर एक बार चीन से ही ये जो नया वायरस आया है, इससे देश में लॉकडाउन लगेगा? इसको लेकर के सरकार की तरफ से अब स्पष्टीकरण दिया गया है। सरकार का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी लॉकडाउन को लेकर के कोई भी मतलब जो है विचार नहीं किया जा रहा है, यानी देश में लॉकडाउन अभी फिलहाल नहीं लगाया जाएगा। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने दोस्तों यहां पर आ रही है। हरियाणा के अंदर नायब सिंह सैनी बीजेपी सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। खबर सामने आ रही है कि जब विधानसभा चुनाव नतीजे आए तो कांग्रेस पार्टी ने 20 से 22 सीटों के ऊपर धांधली का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग ने से जो है मशीन की जांच करने की मांग की।
लेकिन चुनाव आयोग ने इस मांग को मजाक के तौर में जो है टालते हुए ये कह दिया कि भाई निर्वाचन जो क्षेत्र जहां जहां पर हरियाणा के अंदर गड़बड़ी की बात कही जा रही वहां कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। लेकिन अब दोस्तों खबर ये सामने आ रही है कि निर्वाचन अधिकारियों की तरफ से अब बैलेट बॉक्सों को दोबारा मिलान करने वाली मांग को एक्सेप्ट कर लिया गया है। यहां से पूर्व मंत्री यानी हरियाणा से पूर्व मंत्री रणजीत चौटाला चुनाव हारे, इसे लेकर कांग्रेस के उम्मीदवार रहे सौमित्र कंबोज ने अपील की थी। जिला निर्वाचन अधिकारी डीईओ की तरफ से कांग्रेस नेता की अपील को स्वीकार करते हुए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। यह मिलान 9 जनवरी से 13 जनवरी तक होगी। हालांकि इस दौरान केवल 9 बूथों के बैलेट पेपर और मशीन की ही चेकिंग की जाएगी और अगर यहां पर किसी तरीके का कोई गड़बड़ घोटाला मिलता है तो जो 20 से 22 सीटें और जहां पर कांग्रेस आरोप लगा रही धांधली का, वहां पर भी कहीं ना कहीं दोबारा से मतदान जो ईवीएम मशीन होती है, मशीन और बैलेट के अंदर वोटों का मिलान किया जा सकता है और इससे पूरी तरीके से बाजी पलट सकती है। और अगर ऐसा होता है तो ये नायब सिंह सैनी सरकार के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही, संभल मस्जिद विवाद को लेकर के इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी खबर है। संभल की शाही जामा मस्जिद में आज बताया जा रहा है कि सुनवाई होनी है। मस्जिद कमेटी द्वारा दाखिल याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। कोर्ट नंबर 9 में जस्टिस रोहित अग्रवाल की सिंगल बेंच बताया जा रहा है कि इस पर सुनवाई की है। हालांकि इस पर कोई जजमेंट तो नहीं आया है, लेकिन अगली तारीख फिलहाल दे दी गई है। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने दोस्तों आ रही है। यूपी में एक और मस्जिद को लेकर विवाद खड़ा कर दिया गया है, जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद देश में किसी भी धार्मिक स्थल के परिवर्तन की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई पर रोक लगी हुई है, तो दूसरी तरफ संभल के बाद अलीगढ़ की जामा मस्जिद का मामला भी न्यायालय पहुंच गया है। अलीगढ़ के आरटीआई एक्टिविस्ट केशव देव गौतम ने अलीगढ़ की जिला अदालत में जामा मस्जिद को हिंदू किला बताकर याचिका दायर की है और याचिका में दावा किया गया है कि जामा मस्जिद के पास ओम का निशान मौजूद है। साथ ही याचिका में दावा किया गया है कि अलीगढ़ की जामा मस्जिद असल में हिंदुओं का बाला एक किला है। कोर्ट में दाखिल अर्जी में याचिकाकर्ता की तरफ से दावा किया गया है कि आरटीआई के तहत उन्हें जानकारी दी गई है कि जामा मस्जिद के नाम से एएसआई के पास कोई संपत्ति नहीं दर्ज है। याचिका में दावा किया गया है कि किला एएसआई के द्वारा नोटिफाई है, साथ ही इसके टीले के अवशेष बौद्ध स्तूप या मंदिर से मेल खाते हैं, इसलिए इस पर जो अवैध कब्जा है वो हटाया जाना चाहिए। यानी कि मंदिर मस्जिद का विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। तरह तरह से लोग अलग अलग नैरेटिव बना करके कोर्ट में याचिकाएं दाखिल कर रहे हैं। अब बात करेंगे दोस्तों बिहार से, जहां पर एक बार फिर सियासी भूचाल आ गया। खबर सामने आ रही है, नीतीश कुमार ने बिहार के अंदर एक बैठक बुलाई थी और इस बैठक में 3 एनडीए के सांसद नहीं पहुंचे हैं, जिसके बाद बिहार के अंदर जो जिस तरीके से जो है पलटने वाली राजनीति पर चर्चा हो रही थी वो और तेज हो गई है। नीतीश कुमार एनडीए से नाराज हैं, ऐसा तमाम लोगों की तरफ से दावा किया जा रहा था। उसके बाद नीतीश कुमार ने कहा कि हम अब दोबारा यूपीए में यानी कि इंडिया में नहीं जाएंगे। उसके बाद नीतीश ने क्या किया कि एनडीए की बैठक बुलाई, लेकिन इस बैठक में 3 सांसद नहीं पहुंचे, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं अंदर खाने तो एनडीए से नाराज जरूर चल रहे हैं, जिसका आप असर यहां पर देख सकते हैं। एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही है, बीजेपी के विवादित नेता और जुबान पे काबू ना पाने वाले नेता रमेश बिघूड़ी के ऊपर चुनाव आयोग सख्त हो गया है। खबर सामने आ रही है कि जिस तरीके से चुनाव आयोग ने कल इलेक्शन की तारीखों का ऐलान कर दिया दिल्ली के अंदर, इसके साथ ही साथ उन्होंने रमेश बिघूड़ी को चेतावनी जारी कर दी है। रमेश बिघूड़ी के द्वारा दी गई विवादित टिप्पणी को लेकर के मंगलवार को जो है तमाम लोगों की तरफ से कार्रवाई की मांग की जा रही थी, लेकिन इस पर अब चुनाव आयोग ने आगाह किया है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में यदि किसी ने महिलाओं पर टिप्पणी करते हुए हद पार की तो मामला दर्ज कराया जाएगा। यानी कि रमेश बिघूड़ी अगर आइंदा कोई बयान देते हैं तो उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जा सकता है। एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही है सऊदी अरबिया से, जहां पर जिद्दा, मक्का, मदीना समेत कई शहरों में जबरदस्त तरीके से बारिश देखने को मिल रही है, जिसके चलते रेन एंड फ्लूड्स आने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। यहां पर जो जीवन है वो अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश इस कदर हो रही है कि रुकने का नाम नहीं ले रही है, जिसकी वजह से यहां पर हालात बेहद खराब होते जा रहे हैं। इस पर आप लोगों की अपनी राय कमेंट सेक्शन में रखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।